Okay, after the learning of tenses and their structure, we will go through the combination of tenses. Let's see what they are. First of all, we will mention a heading of combination of tenses. आपके बोर्ड्स में आपसे सिंपल एक स्ट्रक्चर दे करके या एक सेंटेंस दे करके ये नहीं पूछेगा कि कौन सी स्टेट या कौन सी वर्ब की फॉर्म आपको फिल करनी है, बट देयर आर टू sentences were there and they are joined by a conjunction, by comma, by interjection, any type of word, and one blank will be there and some forms of the verbs will be given there, and you have to know which form have to come in that bracket or that lines. Okay, just in the combination of tenses make the section 1, which is simple present plus simple future tense. यहाँ पे आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, तो मैं इसको ज्यादा रिकैप नहीं करूंगी, बट हाँ आप शॉर्ट में उसका स्ट्रक्चर लिखते हो, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का क्या स्ट्रक्चर, मेन आपकी फॉर्मेशन क्या होती है आपको वहां पता होता है, V1 प्लस S या ES की बात होती है, एंड सिंपल फ्यूचर में जब आप पहुंचते हो तो विल, शैल प्लस आप V1 का यूज करते हो। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। What I have written here, I will call you when I arrive at my home. जैसा मैंने आपसे कहा था यहाँ पे दो तरह के सेंटेंसेस होंगे और वो किसी कंजक्शन, इंटरजेक्शन या कॉमा से आपके एडअप रहेंगे। यहाँ पे एक कंडीशन वर्ड यूज करा है जो कि है when, इससे फर्स्ट सेंटेंस एंड द सेकंड वन को ऐड करा गया है, दैट वी कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस। अब हाउ टू आइडेंटिफाई इट? When you know the structure of the each and every tenses clearly, then you easily can recognize these tenses. Okay, what I have written here, I will call you, I will just clear है, ये future tense की बात हो रही है क्योंकि will का use हो रहा है। call जो कि verb की first form है, will plus verb की first form कहाँ आती है? future tense में आती है। यहाँ पे future simple की बात हो रही है, ठीक है। अब जैसा ही मुझे पता चलेगा कि फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है, तो कॉम्बिनेशन में अगर आपको अराइव की जगह पे ब्लैंक देगा तो आप इजीली पता लगा सकते हो वहां पे मुझे क्या फिल करना होगा, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर फिल करना होगा, दैट इज मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस पुट करना होगा। यहाँ आई है तो मुझे किसी भी चीज को एक्स्ट्रा पुट करने की जरूरत नहीं, जस्ट वर्ब की सिंपल फॉर्म अराइव को मैं पुट कर दूंगी। यहाँ पे बहुत सारे अराइव्ड, अराइविंग, हैड अराइविंग, अराइव, कुछ भी आपको दे सकता है, उसमें से आपको सिलेक्शन कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर टेंस के साथ, सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ में ऑलवेज आपका सिंपल प्रेजेंट का ही कॉम्बिनेशन आएगा। सिंपल प्रेजेंट जब आएगा तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है, आप इजीली यहाँ से अराइव को पुट कर पाओगे, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस। If I miss the train, I will take the next one. Okay, यहाँ पे मैंने किसी कंजक्शन, इंटरजेक्शन से नहीं बल्कि मैंने कॉमा से दोनों चीजों को एडअप किया हुआ है, दो सेंटेंसेस को एडअप किया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इफ आई मिस द ट्रेन, अगर मेरी ट्रेन मिस हो गई, I will take the next one, मैं next
नेक्स्ट टेंस ले लूंगी, ठीक है। यहां मुझे समझ आ क्या आ रहा है, आई मिस द ट्रेन। मिस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ कोई भी चीज नहीं पकड़ में आ रही है, सिंपल से समझ में आ रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ में क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस का कॉम्बिनेशन आएगा आई विल टेक। टेक जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और विल ऑलरेडी हम इसमें पुट करते हैं, तो अगर टेक की जगह पे आपको ऑप्शंस में टेकिंग, हैड टेक, टेकन कुछ भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी करेक्ट फॉर्म टेक पे ही आपको टिक लगाना है, टेक ही आपको फिल करना है। हाउ यू विल फिल दैट कंफर्मली, ये आपको पता लगाने का तरीका ये है कि अगर आपने पकड़ लिया एक टेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो ऑब्वियस है कि सिंपल फ्यूचर में ही नेक्स्ट टेंस होगा। सिंपल फ्यूचर में होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज टेक। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड कॉम्बिनेशन जो है आपका मेंशन करेंगे, द सेकंड वन इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस पास्ट सिंपल टेंस। पहले इसका स्ट्रक्चर नोट कर लेते हैं ताकि आपको क्विक रिवीजन के साथ साथ स्ट्रक्चर्स भी लर्न हो जाए, अदरवाइज यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जब भी आप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो तो वहां पे आप वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं एंड सिंपल पास्ट टेंस में आप ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल पुट करते हैं। When the alarm went off, yesterday we were going towards the road. Okay, यहाँ क्या फॉर्मेशन रहेगी, यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली है। जब भी आपकी बात हो रही होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एंड सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड सिंपल पास्ट टेंस की, तो उसमें आपके टू टाइप्स ऑफ थिंग्स विल बी देयर। व्हाट दे आर लॉन्ग ड्यूरेशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन की बात होती है, ठीक। ये क्या चीज है, अब ये क्या चीज है ये समझने के लिए आपको इस एग्जांपल को देखिए। When the alarm went off yesterday, जैसे ही कल अलार्म बंद हुआ, we were going towards the road, हम रोड की तरफ निकल पड़े या चल पड़े, रोड को देखने के लिए चल पड़े। तो यहाँ क्या चीज हो रही है, दो आप चीजें करिए, ये जस्ट आपकी आइडेंटिफिकेशन को इजी करने के लिए है। वहां पे आप इस चीज को ध्यान में रख करके इजीली सेंटेंस को पकड़ पाएंगे कि किस चीज की बात हो रही है। इसमें एक काम लॉन्ग ड्यूरेशन में हो रहा होगा और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। अगर आप अलार्म की बात देखें तो किसी भी अलार्म जो सुबह आप अलार्म सेट करते हैं उसे वेंट ऑफ होने में, दैट इज उसे बंद होने में हार्डली 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स मान लीजिए, ठीक है, इतना समय लगेगा, जो कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाला वर्क है। व्हेन द अलार्म वेंट ऑफ, यहाँ क्या हो रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन का वर्क हो रहा है। हमने क्या किया, हम रोड की तरफ चल दिए। अब जब आप अपने घर से किसी रोड की तरफ जाएंगे, आप रेडी होंगे, रोड तक जाएंगे, तो उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाएगी। कैसे, थोड़ा समय तो लगेगा ना, हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे। लॉन्ग ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो यहां से आपको पहचान क्या रहेगी, जब एक काम शॉर्ट ड्यूरेशन में होगा और दूसरा काम लॉन्ग ड्यूरेशन में होगा
तब आप आसानी से समझ जाइएगा वहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की और पास्ट सिंपल की बात हो रही है। ओके, यहां भी सेम चीज रहेगी, एग्जाम में कैसे आपसे पूछा जाएगा, यहां पे भी हो सकता है ये वर गोइंग मिसिंग हो और उसके आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, यू हैव टू पुट द वन करेक्ट ऑप्शन इज देयर एंड हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज दैट, दैट इज द मेन थिंग। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट को जब आप पहचान लेंगे तब आपको उनका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट फिल इट। मेक दिस